जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है और उनकी सिंह राशि है। सिंह राशि वाली महिलाएं प्रेम संबंध के मामले में एक काफ़ी भरोसेमंद साथी होती हैं। अपने साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होती हैं। ये लोग अपने साथी को उसकी पसंद का हर काम करने की आज़ादी देती हैं। लेकिन अगर इनके साथी या जीवन साथी ने इनके विश्वास को तोड़ा तो हो सकता है कि ये सारे संबंध अपने साथी से समाप्त कर दें। ये जिससे भी प्रेम करती हैं दिल की गहराई से प्रेम करती हैं। आप ऐसा साथी पसंद करती हैं जो आपकी स्वतंत्रता में बाधा ना हो, नहीं तो आपका फिर तालमेल बनना मुश्किल होता है। प्रेम के मामले में जल्दी प्रेम में पड़ सकती हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखती हैं। ये चाहे साथी हो या जीवन साथी हो, धोखा देने वाली नहीं होती हैं। लेकिन कई बार इनका स्वभाव शक्की हो जाता है। अपने साथी पर शक कर सकती हैं, फिर भी प्रेम सच्चा करती हैं, इसलिए अपने साथी के बगैर नहीं रह पाती। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाली होती हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी गंभीर होती हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करती हैं। अपने पार्टनर के प्रति बहुत उदार होती हैं। प्रेम के मामले में ये बहुत जुनूनी होती हैं, काफ़ी रोमांचक होती हैं। प्रेम के मामले में ये अपना दबदबा अपने साथी पर बनाकर रखना चाहती हैं। भावुक और प्रेमपूर्ण प्रकृति की होती हैं। इसके साथ ही वे अपने जीवन साथी के लिए दिल में कभी न खत्म होने वाला प्रेम रखती हैं। इनके लिए जीवन में रोमांस बहुत आवश्यक होता है। बहुत ही भरोसेमंद साथी होती हैं। हमेशा चलने वाला प्रेम चाहती हैं। हंसी मजाक करना पसंद होता है और इसी स्वभाव के कारण दूसरों से जल्दी घुल मिल जाती हैं। भावुक स्वभाव होता है। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाती हैं। परोपकारी होती हैं, दयालु स्वभाव की होती हैं। इनके व्यक्तित्व में बहुत ही आकर्षण होता है। अपने व्यक्तित्व से किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं। आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं और ये कई बार छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेती हैं। जिन बातों से इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी क्रोध कर लेती हैं। जब क्रोधित होती हैं तो फिर झुकने को तैयार नहीं होती हैं। फिर इनका स्वभाव जिद्दी हो जाता है, लेकिन जितना जल्दी क्रोधित होती हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकती हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। सिंह राशि वाली महिलाओं के लिए प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में अगर हम देखें, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और पंचम भाव में धनु राशि है और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव का गोचर 14 मई तक के समय में आपके दसम भाव में बना रहेगा, वृषभ राशि में रहेगा और उसके बाद 15 मई से वो मिथुन राशि में जाएंगे और जब वो मिथुन राशि में जाएंगे तो पंचम भाव पर दृष्टि होगी गुरुदेव की। तो 14 मई तक का जो समय रहेगा वो सामान्य सा समय रहेगा। हालांकि सामान्य समय है, फिर भी आपको अपने साथी पर भरोसा रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से या आपके मित्र की वजह से आपके रिश्ते में कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने साथी पर इस वर्ष भरोसा बनाकर रखें। शंकाएं ना होने दें, गलतफहमी ना बढ़ने दें और वाणी पर संयम इस वर्ष पूरे वर्ष आपको बहुत आवश्यक रखकर चलना होगा और अपने साथी पर आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा। इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना है कि जो राहु हैं वो अष्टम भाव में गोचर में रहेंगे 18 मई तक के समय में और 18 मई को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे और कुंभ राशि में सप्तम भाव में गोचर में रहेंगे और आपकी राशि सिंह राशि में प्रथम भाव में 18 मई से केतु का गोचर होगा। इससे पहले केतु वाणी के भाव में रहेंगे। पूरे वर्ष आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, वरना आप देखेंगे आपके साथी के साथ आपकी वाणी के चलते और आपकी शंका के चलते और आपकी गलतफहमी के चलते आपकी छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और आप देखेंगी प्रेम संबंध में तनाव देखने को मिलेगा, परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप अपने प्रेम संबंध में वाणी पर संयम पूरे वर्ष बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। हालांकि इस वर्ष आप अपने रिश्ते को आगे ले जाएंगी। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकती हैं। आप अपने साथी को अपने परिवार से मिलवा सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि वाणी पर संयम बहुत आवश्यक रहेगा प्रेम संबंध के मामले में। शादीशुदा जीवन में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है। 29 मार्च तक के समय में सप्तम भाव में ही गोचर रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, साथी के साथ तालमेल भी रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है या स्वास्थ्य समस्या नहीं है,
अगर स्वास्थ्य समस्या होती है तो इस वर्ष आपको उसका अवश्य ध्यान रखकर चलना होगा। क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं 29 मार्च 2025 से मीन राशि में अष्टम भाव में गोचर में जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना है। हालांकि 15 मई के बाद का समय वैवाहिक संबंध के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर बनी रहेगी, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं शादीशुदा जीवन में। लेकिन उसके बाद भी अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचना है, तालमेल बनाकर रखना है। क्योंकि आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अष्टम भाव में राहु का गोचर है, 18 मई तक के समय में केतु का गोचर बाणी के भाव में है, तो बाणी आपको अच्छी रखनी बहुत आवश्यक होगी। और 18 मई से केतु आपके प्रथम भाव यानी सिंह राशि में गोचर में आ जाएंगे, और 18 मई से ही राहु आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर में आ जाएंगे। शादीशुदा जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अगर आपने अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर नहीं रखा तो रिश्ते ज़्यादा खराब हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। आप शादीशुदा हैं, परिवार बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं यानी संतान चाहती हैं, तो आपके लिए इस वर्ष ये खुशी मिल सकती है। आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है या फिर शादी की बात भी पक्की हो सकती है। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।